और भाइयों बहनों, क्या हालचाल? मजे में हो कि नहीं हो? ठीक है। आई होप मजे में ही होगे। मजे में ही रहना। नहीं मजे हो तो मजे ले लो। ठीक है, चलो। एनीवे, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 के सम्स और ट्राई करेंगे पूरा फिनिश करने का। अगर होगा तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी जाएंगे। पर आज बहुत काम है यार। एक्चुअली मैं ना ये 2.1 खत्म करूँ वही बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो भाई, 2.1 का फर्स्ट सम। आइडेंटिफाई विच रीजन आइडेंटिफाई विथ रीजन बे विच रीजन में विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। मतलब क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट होना चाहिए, कौन सा वाला? आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर 3 5 4 होगा, एक करवा देता हूं बस, बाकी तुम लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। देखो, 3 5 4 होगा, इसमें से सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर कितना होगा? 25। और बाकी दो नंबर का स्क्वायर का एडिशन। ठीक है, बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर का एडिशन। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 इज 25। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो ये जो सेट है ये है मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट। बस यही है, यही है जो है। ठीक है। अरे यार ये नहीं, ये गंदा डस्टर उल्टा रख दो। हाँ, यही है जो है। चलो, अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बाकी 1 2 3 4 5 6, बाकी जो 5 सम बचे वो पूरा तुम लोग करो और नीचे रीजन लिख देना। दिस इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट, दिस इज नॉट द पाइथागोरस ट्रिपलेट, वो लिख देना। ठीक है, अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं। ओके। सेकेंड सम, इन फिगर 2। ऑलमोस्ट सारे सम ना मैंने सॉल्व एग्जांपल्स में से कराए हुए हैं, तो वो तुमको लिंक करना पड़ेगा। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, एंटरटेन नहीं करूंगा मैं, सारे सम्स करवा के। ठीक है। In figure 2.17, angle MNP is equals to 90 डिग्री। ठीक है। NQ is perpendicular to MN MP। MQ तुमको दिया हुआ है 9, QP तुमको दिया हुआ है 4। फाइंड करना है तुमको NQ। सिंपल सम सॉल्व एग्जांपल से मैंने आपको कराया हुआ था। आपको पता है वो मीन वाला थ्योरम, क्वाड्रेटिक मीन वाला थ्योरम। ठीक है। क्या फॉर्मूला लगेगा? एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी। जिसको नहीं समझ में आ रहा है लास्ट लेक्चर देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आइए, ये सब आपको आएगा, मैं यहाँ पे अभी नहीं कराने वाला। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल मैंने इसके 2 सम कराए हैं, 2 से 3 सम करवा दिए हैं, तो समझ जाओ भाई। ठीक है। थर्ड सम, इन फिगर 2.18 एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR एंड QMR। चलो वो छोड़ दो, बकवास दिया हुआ है। PM इज इक्वल्स टू 10, QP इज इक्वल्स टू 8, QR इज इक्वल्स टू कितना? ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, मैं करवा देता हूँ। एक्चुअली ये करवाना तो नहीं चाहिए, बट चलो करवा देते हैं, कोई बात नहीं। ए दिल है मुश्किल ये जीना यहाँ, जरा हंस के जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। ठीक है भाई, ये हो गया। ये 80 दी तुमको, ये 10 दी हुई। तुमको पूछा गया ताऊ, तुमको पूछा है QR कितना हुए है। ठीक है, ये QR कितना हुए तुमको ये पूछा है। तो सिंपल सी बात है, तुमको ये पता है, ये पता चल जाएगा तो तुम्हारा टोटल QR तुमको मिल जाएगा। बराबर बराबर। तो सीधा सीधा लिख दो, इन ट्रायंगल PQR एंगल QPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। PM इज परपेंडिकुलर टू QR। ये देखो, ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, PM इज परपेंडिकुलर टू QR। PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम पूरा लिख देना, बाय ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम। ठीक है। PM स्क्वायर तुमको कितना दिया हुआ है? 10 का स्क्वायर। QM कितना दिया हुआ है तुमको? 80। MR क्या है तुमको फाइंड करना है। ठीक है भैया, ये हो जाएगा तुम्हारा 100। ये 80 इधर आ जाएगी तुम्हारी। 80 ले लोगे ऐसे या क्या करोगे? मैं तो बोलता हूँ स्क्वायर को उधर भेजो, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत है। ये गंदा डस्टर है, अच्छा डस्टर, तो अच्छा डस्टर। स्क्वायर को उधर भेजो या क्या करे क्या करे क्या करे। चलो इसी से कर लेते हैं। 100 डिवाइड बाय 8
मल्टीप्लाई, उधर क्या डिवाइड, इज इक्वल्स टू एम आर, ठीक है। 2 5 10, 50, चौका, दुग्गी 25, इक्का 12.5, एम आर कितना मिला तुमको 12.5, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर, कितना है तुमको 8 प्लस 12.5 विच इज इक्वल्स टू 20.5। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे के सम की तरफ चलते हैं। अच्छा गाइस, चलिए अभी हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ, सम नंबर 4। ये भी मुझे नहीं करवाना चाहिए, बट क्या करें, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, तुमको समझे नहीं समझे क्या पता, फिर भी मैं करवा देता हूँ। करवा देते ना, करवाने में क्या दिक्कत है यार, दिक्कत है, एनर्जी लगती है। ठीक है भाई, देखो फोर्थ सम पे आओ। इन सी फिगर 2.19 फाइंड आरपी एंड पीएस। क्या फाइंड करना है आपको, ये आरपी फाइंड करना है और ये पीएस फाइंड करना है, जिसमें से आपको एक साइड दिया हुआ है एस आर दिया हुआ है तुमको कितना 6, और एंगल पी दिया हुआ है तुमको कितना 30, ठीक है। सीधा सीधा क्लिक होना चाहिए, इतना मगजमारी नहीं है, बेसिक था इसलिए मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये एंगल आपको 30 दिया हुआ है, ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा 60 बचेगा, 60 डिग्री बचेगा, बराबर है ना। सम ऑफ ऑल एंगल इन द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ऑब्वियसली ना, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमेशा ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से जब तुम 90 और 30 निकाल दोगे तो बचेगा कितना 60, बस वही। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया 30 60 90, 30 60 90 थ्योरम लगा दो, सीधा लिखो इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम। क्या होगा तुम्हारा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एस आर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू इट्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होगा आरपी, बराबर है ना। देखो वही थ्योरम लगाया मैंने, साइड अपोजिट टू कितना 30, साइड अपोजिट टू 30 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, याद है ना, याद है कि नहीं याद है, बेसिक कॉन्सेप्ट। 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ठीक है भाई, चलो ये हो गया 6 1/2 आरपी, इसको इधर भेज दो 12 आरपी, आरपी मिल गया। दूसरा क्या फाइंड करना है मुझे, पीएस फाइंड करना है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, पीएस इज इक्वल्स टू √3/2 हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2 इट्स हाइपोटेनियस, बस वही लिखा है मैंने, ठीक है। इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस कितना मिला मुझे 12, इक्का छक्की 6√3, पीएस कितना मिल गया 6√3। नोट इट डाउन गाइस, फिर नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। चलो गाइस, सम नंबर अब आएंगे हम लोग 5th की तरफ। फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एक्टिविटी 2.20 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो इसमें थ्योरम लगेगा 45 45 90 वाला। कैसे समझा मुझे 45 45 90 थ्योरम लगेगा, वो बता देता हूँ। देखो बीच में एंगल बी पे तुमको 90 डिग्री का सिंबल दिया हुआ है, वो जो सिंबल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। और ना साइड, जो उसका साइड है ना, ए बी पे 2 लाइन है और बी सी पे भी 2 लाइन है। जब 2 साइड सेम होता है तो आपको पता है उसका 2 एंगल भी हमेशा सेम होता है। आपको याद है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 साइड सेम होगा तो उसका 2 एंगल सेम होगा, अगर दोनों एंगल सेम आया तो उसका दोनों साइड भी सेम होगा। हमेशा जिंदगी में बात याद रखना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, बाकी इसको आप कंप्लीट कर लेना, ए बी इक्वल्स टू बी सी गिवन हो जाएगा आपका। बस यार ये इजी है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्लीज कंप्लीट कर लेना। नहीं आ रहा रहेगा तो भाई खुद को चमाट मारना, ठीक है, मुंह पे। 6th सम, फाइंड द साइड एंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। पहले तो मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। अरे यार स्क्वायर बनाने भी नहीं आता, कैसा स्क्वायर बनाया भाई।
चलो अब एडजस्ट करो, मैं मिटा के फिर से तो घंटा नहीं बनाने वाला, इतना समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। अपने को क्या फाइंड करना है, पहले तो इसका एक साइड फाइंड कर देना है। कोई भी एक साइड फाइंड कर दोगे तो आपको साइड मिल जाएगा, बात खत्म, क्योंकि ये तो क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर के साइड हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है कि नहीं, स्क्वायर के साइड सेम होते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये, इसका फाइंड करना है पैरामीटर। स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। आपको याद है, मैंने आपको बताया था पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें 1 2 3 4 साइड है, मतलब 4, और साइड को पकड़ लो a तो 4a, पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया 4a। अच्छा, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, चिल करो। ठीक है, अभी क्या हो गया तुम्हारा, कैसे करोगे जिंदगी में, कैसे करोगे इसको, बहुत तकलीफ है भाई। पहले तो ना मैं ये पार्ट को अलग से ड्रॉ करके बता दूं तुम लोग को। देखो इधर देखो, ये पार्ट मैंने ड्रॉ किया, इसको नाम दे दो ए बी सी डी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ये हो गया तुम्हारा ए बी सी। ठीक है, आपको पता है स्क्वायर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ऑल साइड्स पे, सारे साइड पे स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता होगा, 8th स्टैंडर्ड में करके आया होगा। फिर इसका ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, मतलब ये सारे साइड एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस साइड इक्वल आ गया तो मतलब ये दोनों एंगल भी कितना होगा, 45 45। ये मुझे 45 45 कैसे समझा, समझाता हूं। ये कितना तुम्हारा 90, बचे कितने तुम्हारे, दो एंगल, मतलब 180 में से 90 को पहले निकाल दो, 0 बचा 90, 90 बच गया। एंगल कितने बचे, दो, और दोनों कितने होने चाहिए, इक्वल, तो डिवाइड बाय 2 मिलेगा कितना, 45। ऐसे समझ में आया कि ये दोनों एंगल में मेरा कितना हो जाएगा, 45 45। समझा कि नहीं समझा, बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया भाई, फिर से रिपीट करके देख लो, 2-3 बार देखो, जिसको नहीं समझा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लेता हूं कोई भी एक साइड ले लो, ए बी, पहले तो लिखो इन स्क्वायर ए बी सी डी एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय 45 45 90 थ्योरम। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 1/√2, इट्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये होगा अपोजिट टू 90, विच इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू 10, मिलेगा कितना, 10/√2। ठीक है, अभी तुमको क्या बोला, एक साइड मिल गया तुमको, ए बी मिल गया या बी सी मिल गया, एक साइड मिल गया 10/√2। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। कैसे आया सर, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, कोई बड़ी बात नहीं बोला मैंने। देखो सम ऑफ ऑल साइड मतलब 1 2 3 4, ये हो गया 4, और उसका एक साइड आ जाएगा बस 4, वही है मेंसुरेशन भाई, मेंसुरेशन। इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये 2 को मैं √2 इंटू √2, आपको पता है कितना होता है, 2 2√2 2, ठीक है, ध्यान रखना, √2 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू, एक को मैं लिख देता हूँ √2 इंटू √2 इंटू 10 डिवाइड बाय √2, ये √2 कट, 10 2 जा 20, और ये बचेगा मेरा √2। क्लियर है, बस एक 2 को मैंने स्प्लिट किया √2 इंटू √2 में, और नीचे का √2 कट किया, और फिर 2 इंटू 10 कर दिया 20, और बचा ये √2 वैसा का वैसा। ओके गाइस, क्लियर है। चलिए अब ये पहले नेक्स्ट सम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, मतलब पॉज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं। ई डी डी एफ ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, डी एफ ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एफ जी इज परपेंडिकुलर टू ई डी, ठीक है, जी डी 8 दिया हुआ है, एफ जी 12 दिया हुआ है, फाइंड करना है पहले ई जी, फिर दूसरा फाइंड करना है आपको एफ डी, ठीक है, ओके, एफ डी भी फाइंड करना है, और तीसरा फाइंड करना है आपको ई एफ।
इजी है सम, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड जितना ऐसा ये दिखा रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, करवा दूं क्या बोलते हो? बोलोगे कैसे, तुम लोग यहाँ हो थोड़ी। काश होते होते तो फटाफट समझ में आ जाता करवाना है कि नहीं करवाना। ठीक है, फाइंड करना है पहले ईजी, ईजी मिल जाएगा अपने को। फिर फाइंड करना है एफ डी। एफ डी निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, जरा सोचो उसके बारे में। और ई एफ निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? एक मिल गया तो पाइथागोरस थ्योरम से काम तो हो जाएगा, लेकिन 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 वो भी मिल जाएगा। इजी है रे, 2 पाइथागोरस लगाना है बस, बता देता चलो। ठीक है भाई, चलो देखो जो जो दिया था वो कर लिया। पहला फाइंड करना है ईजी, दूसरा फाइंड करना है एफ डी, तीसरा फाइंड करना है ई एफ। बस खल्लास। ठीक है, अच्छा ईजी फाइंड करने के लिए, ईजी फाइंड करने के लिए तो एकदम ईजी है, आपको सिर्फ इसका ज्योमेट्रिकल मीन वाला थ्योरम लगाना है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लीकेशन बाय ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम। ठीक है, इजी मिल जाएगा। एफ डी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे मालूम? इन दोनों में पाइथागोरस लगाओ, एफ डी मिल जाएगा। बताता हूँ कैसे, चलो ठीक है, देखते हैं, आ जाओ आ जाओ। पहला सम, इन पहले तो लिख दो, इन ट्रायंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 दिया हुआ है। एफ जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई जी इंटू जी डी बाय ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, एफ जी तुमको कितना दिया हुआ है 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई जी कितना दिया हुआ है तुमको फाइंड करना है, और जी डी कितना दिया है तुमको 8। ठीक है, 12 12 144, मल्टीप्लाई उधर आएगा डिवाइड 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 2 4, 4 4 1 36, 4 2 सॉरी 2 1 ये कितना हो जाएगा बचा तुम्हारा 2 1 2 बचा 1 6 2 8 18। इजी कितना मिलेगा तुमको 18। ठीक है, ये तुमको मिल गया 18। अब आते हैं दूसरा, दूसरा तुम्हारा क्या है क्या है क्या है, एफ डी फाइंड करते हैं। देखो मैं इतना तुमको एक ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ। ये वाला, ये देखो ये ट्रायंगल है, मैंने ना ये टेढ़े ट्रायंगल को इधर सीधे बना के दिखा रहा हूँ तुमको। ये हो गया एफ, ये कॉर्नर वाला एफ हो गया, ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा डी। देखो ये परपेंडिकुलर है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा परपेंडिकुलर। आपको याद है मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन पे हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ बोथ एंगल इज 180 डिग्री और अंदर के ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, बहुत बार ये बेसिक बातें रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे खोपड़ी में ये चीज घुस जाए। ओके, ये हो गया 12, ये हो गया 8। बस इन ट्रायंगल एफ जी डी, एंगल एफ जी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर, पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम। एफ डी कितना दिया हुआ है तुमको फाइंड करना है, चलो ठीक है। एफ जी कितना दिया है तुमको 12 का स्क्वायर, और ये कितना दिया है तुमको 8 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 144, 8 8 जा 64, कितना आएगा 8 4 + 4 इज 8, 6 + 4 इज 0 1 208। ठीक है, एफ डी मिल गया तुमको 208, एकदम बराबर है ना भाई, कुछ लोचा लपाटा तो नहीं चल रहा है। 4 + 4 इज 8, 0 बचा 1 208, नहीं बराबर है, 8 8 जा 64, परफेक्ट है। अभी 208 का फैक्टर निकाल लो, 104, 5 10 2, 2 2 4 बचा 1 16, 1 3 13 1, 13 इज अ प्राइम नंबर तो 13 का बात खत्म। ये देखो ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, मिल गई जोड़ी, हिल हिल घोड़ी। एफ डी स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेजो, हो जाएगा तुम्हारा रूट, ये होएगा तुम्हारा 2 × 2 × 2 × 2 × 13, टका टका, ये हो जाएगा 2 2 2 2 बाहर आएगा, हो जाएगा 4√13। एफ डी कितना मिल गया तुमको 4√13। अभी तुम्हारा लास्ट बचता है ई एफ, ये देखो ई एफ बच रहा है।
या तो तुम ये छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, या तो इसको सम करके पूरा ये सम ले लो, और यहाँ का तुमको एफ डी अभी मिल गया 4√13, सीधा ये बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दोनों पे लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अब लास्ट वाला टॉपिक ईएफ वाला है वो आप करिए। ठीक है, नोट इट डाउन फटाफट, चलिए फिर आगे चलेंगे। ओके गाइस, अभी एकदम चिंदी चिंदी सम नंबर 9, 10 और 8 में आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो भाई 8th वाला सम ना क्या बोला है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, सिर्फ मैं बताऊंगा करना आपको है। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेथ इज 12। ये देखो ये रेक्टेंगल बना दिया, आपको पता है लेंथ कितना है, आपको 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ब्रेथ दिया आपको 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है इसका डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल फाइंड करना, सपोज करो ये ए बी सी। आपको पता है रेक्टेंगल में एंगल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और फिर उस स्क्वायर को उधर भेज दो, रूट हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिए। ये वाला सम मैं आपको नहीं करूंगा, बहुत इजी सम है। ठीक है, अब आते हैं मस्त सम की तरफ, जो मुझे सबसे पसंद आया वो है 9th सम। ठीक है, देखो सॉल्व एग्जांपल्स अगर आप लोग कर लोगे ना तो एक्सरसाइज अपने आप होती है। सॉल्व एग्जांपल सबसे मेन है। अपन ने अभी तक जो भी किया सब सॉल्व एग्जांपल के बेसिस पे ही था। ये सम भी देखा, सब सम देखा, ये भी देखोगे, इजी है। ठीक है, चलो आ जाओ। अभी इस पे क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और क्या करेंगे। आपको ये ट्रायंगल दिया है, ये परपेंडिकुलर है, ये साइड दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो m है वो मिड पॉइंट पे आया है, ये लेंथ के मिड पॉइंट पे m आया है, बराबर है, मिड पॉइंट पे आ गया, मतलब बाकी दोनों साइड तो सेम हो गए ना ताऊ। ठीक है, तो चलो पहले प्रूफ क्या करना है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। अच्छा, मतलब ये एक ट्रायंगल में तो काम होगा और पी क्यू बोला है तो मतलब ये ट्रायंगल में भी काम होगा। चलो ठीक है, अगर सबसे पहले पी क्यू बोला, बड़ा वाला ट्रायंगल है तो उस पर पाइथागोरस लगा लो, सिंपल। क्योंकि स्क्वायर बोला है तो पाइथागोरस थ्योरम ही आएगा, और कौन सा थ्योरम आएगा। इन ट्रायंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिख देना भाई, पाइथागोरस थ्योरम, वो जगह नहीं है इसलिए मैंने वैसा लिखा है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो पी क्यू स्क्वायर तो तुमको चाहिए तो इसको इधर ही रहने दो, इसको छेड़खानी नहीं करेंगे। पी आर स्क्वायर भी चाहिए, पी आर स्क्वायर भी चाहिए, देखो यहाँ पर है तो इसको भी छेड़खानी नहीं करते। आर क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए क्योंकि अपने को क्या चाहिए, पीएम चाहिए। ठीक है, आर क्यू अगर नहीं चाहिए लेकिन हमको यहाँ पे चौका का टर्म चाहिए, 4 वाला टर्म चाहिए। अपने को पता है 4 टर्म कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे कोई 2 का टर्म ला दूं और फिर इसका स्क्वायर कर दूं तो वो 4 हो जाएगा। और आपको पता है ये मिड पॉइंट है, आर क्यू इज इक्वल्स टू डबल ऑफ आर एम। ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, आर क्यू इज इक्वल्स टू डबल ऑफ आर एम, बराबर है ना, ये मिड पॉइंट है। अगर मैं आर एम को 2 बार लिख दूंगा, 2 बार प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आर क्यू मिलेगा, मिड पॉइंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये देखो अगर ये 5 है, आपको पता है ओवरऑल कितना फाइंड करना है, आपको पता है ये 5 है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये लाइन का ये मिड पॉइंट है और ये इतना 5 है। अगर मैं इनको ओवरऑल पूछूं तो आप बोल दोगे 10, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, मतलब 5 into 2 डबल ऑफ आर एम, वहां से आया कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत बेसिक से करवाता हूँ रे, बहुत बेसिक से करवाता हूँ, इज्जत इच नहीं है कुछ, डबल ऑफ आर एम। ठीक है, अब इधर पे पुट कर दो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 2rm द होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, 2 2 जा 4rm स्क्वायर, इतना हो गया। अब आप लोगों को ये छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है, एज आपको पता है कि पीएम भी है और पीआर भी है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में लगा दीजिए पाइथागोरस। इन ट्रायंगल पी आर एम, एंगल पी आर एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा,
PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। PM आपको चाहिए? हाँ भाई PM तो चाहिए मुझे। PR आपको पता है क्या? PR भी आपको चाहिए, लेकिन PR और PM एक साथ चाहिए। देख रहे हो PM और PR एक साथ है और बीच में क्या है, माइनस की साइन है। यहाँ पे अगर प्लस को उधर भेज दो तो माइनस आ जाएगा, आ जाएगा भाई। तो प्लस है, इक्वल के वो साइड हो जाएगा माइनस। PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू RM स्क्वायर। अरे भाई 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 भाई, ये देखो ये RM स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल गया, ये इसको उठा के सीधा यहाँ पे डाल दो, खल्लास। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इसको दे दो, इक्वेशन 2 दे दो इसको, ठीक है। PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये द पूरा टर्म, RM की जगह पे ये पूरा टर्म लिख दो, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, सीधा लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस 4PM स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर। अब ये -4 प्लस 1 माइनस 3PR स्क्वायर, ये प्लस को आगे भेज दो 4PM स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा PQ स्क्वायर। देखो प्रूफ हो गया, मिरेकल, जादू, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 10 की तरफ, लास्ट सम, और फिर हम लोग करेंगे खत्म, टाटा गुड बाय। वॉल ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन ईच साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये अंग्रेजी देख के और वहां पे वो स्टार मार्क देख के तुम्हारी फटनी नहीं चाहिए, बहुत इजी समय है भाई, चिंदी समय। देख रहे हो कितना चिंदी था ये, दो ट्रायंगल में पायथा लगा के आगे पीछे करके सॉल्व करना था बस। आप बोलोगे सर ये सब चीजें हमको एग्जाम में कैसे समझ में आएगी, एग्जाम में सर कैसे क्लिक होगा? देखो भाई आपको ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बार इसको 2-3 बार ऐसे सम को प्रैक्टिस करोगे, थोड़े प्रॉब्लम सेट के कर लो, थोड़े सॉल्व एग्जाम्पल के कर लो, थोड़े एक्सरसाइज के कर लो, इसको अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, ऐसे 3-4 टाइप के सम एग्जाम में पूछेगा तो सेम ही पूछेगा। अगर गलती से तुम्हारा नसीब खराब हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और तुम्हारे हाथ में वो प्रैक्टिस है, तो तुम अपने आप वहां पे करके आ जाओगे आराम से दिमाग। और वैसे भी जिसको आउट ऑफ स्कोर करना है उसके लिए, जिसको आउट ऑफ स्कोर नहीं करना है, 70-80 मार्क्स भी आ गया आउट ऑफ 100, खुश है वो जिंदगी में, उसको बहुत बहुत मिल गया, बस 70-80 मार्क्स आ गया, तो ये प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड्स में ना तुमको 85 to 90 मार्क्स जो रहता है ना, वो टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन आता है 4 या 3 मार्क के लिए, वो अलग से आएगा, बस वो थोड़ा बाहर से आता है, बाकी सारे सम टेक्स्ट बुक के रहते हैं। तो टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से चाट जाओ, टेक्स्ट बुक की चाटो, ठीक है, छावा छावी की नहीं। चलो, वॉल ऑफ अ टू बिल्डिंग ऑन ईच साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो दो बिल्डिंग है, इमेजिन कर लो, दो बिल्डिंग है, ठीक है, ये बड़ी बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग है, ये एक दूसरे के सामने सामने खड़ी हुई है। इस पे ना तुमने एक लैडर रखा है जिसका लेंथ तुमको पता है 5.8 मीटर है, ठीक है, लैडर का लेंथ है 5.8 मीटर। जब ये बिल्डिंग पे रखे तुम एक खिड़की पे टच होने के लिए, मतलब उसके जो टॉप फ्लोर का खिड़की है वहां पे टच होने के लिए, तो ना वो गया लैडर 4.2 तक, उसकी खिड़की जो थी वो 4.2 मीटर तक थी। दूसरी वाली जो बिल्डिंग थी जो छोटी हाइट की थी, उस पे जब तुमने उसके टॉप फ्लोर की खिड़की तक रखा तो वो लैडर गया तुम्हारा 4 मीटर, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट तुम्हारी 4 मीटर तक थी। ओके, अब तुमको सवाल ये पूछा है कि भैया ये दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हमको बता दो और हमें छोड़ दो। देखो तुमको क्या बोला है, पैरेलल बोला। पहले तो बिल्डिंग क्या बोला तुमको, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल आ गया तो मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, बराबर है कि नहीं? देखो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर स्ट्रेट बना दो तो वो क्या होता है, कभी भी परपेंडिकुलर होता है ना, बस परपेंडिकुलर हो गया, खल्लास, कॉमन सेंस। अब आपको फाइंड क्या करना है, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, मतलब क्या फाइंड करना है, बीडी फाइंड करना है, ठीक है, बीडी फाइंड करना है क्या आप उनको। देखो ये परपेंडिकुलर मिल गया, ये दो साइड पता है, ये परपेंडिकुलर मिल गया, ये दो साइड पता है, पाइथागोरस थ्योरम, इजी। फिर भी चलो मैं करके बता देता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पे कुछ मासूम बच्चे भी हैं। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, खल्लास बात। AC स्क्वायर आपको पता है कितना है, 5.8 स्क्वायर। AB कितना है आपको, 4.2 स्क्वायर। BC आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, ये मिल गया, ये मिल गया, इन दोनों को सम कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इजी। 5.8, अरे यार फिर से कैलकुलेशन करवाएगा यार ये सब। 5.8 into 5.8, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 46, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 29, 4 6 10 11 12 13, 2 पॉइंट है 33.64। ओ भाई साहब, ये कहाँ है ये 33.64। अब 4.2 करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 6 1 7 1 17.64 प्लस BC स्क्वायर। इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा BC स्क्वायर। 33.64 माइनस 17.64, 0.3 में से 7 नहीं जाएगा तो अच्छा, दुक्की दुक्की है कि 13, 12 13, 13 में से 7 गया, 1 2 3 4 5 6, 2 में से क्या बचा, 16, 16 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। 0 हो गया तो वो पॉइंट के बाद 0 मैंने नहीं लिखा, स्क्वायर को उधर भेज दो, रूट। BC इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट, 4 4 जा 16, मतलब 1, 4 इंटू 4, एक जोड़ी बाहर निकले, ठीक है। BC मिल गया मुझे 4। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इन ट्रायंगल क्या है, ECD, एंगल EDC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। हे भगवान, हे प्रभु, ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने उल्टा लिख दिया, वैसा तुम वैसा भी लिख सकते हो, वैसा भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे हुकुम, तुम्हारी हुकुम भाई। चलो, ED स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 4 स्क्वायर, CD है तुम्हारा 5.8 स्क्वायर। नसीब अपना ऑलमोस्ट कैलकुलेशन लिखा हुआ है। एक सेकेंड, मैंने कुछ तो गलत लिख दिया। हाँ, देख रहे हो विनोद, कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने। CD स्क्वायर, EC कितना दिया है तुमको, 5.8 स्क्वायर, ठीक है। 4 4 जा कितना होगा तुम्हारा, 16, CD स्क्वायर 5.8 कितना होता है, 33.64, CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33.64 माइनस 16, ठीक है। 33.64 माइनस 16.00, ये देखो इधर, ठीक है। ये होएगा 4, ये होएगा 6, ये होएगा तुम्हारा 2 1 16, 13 में से 6 गया, 12 13, 13 में से 6 गया, बचा 7, 1 17.64। ओ माय गॉड, CD स्क्वायर इज इक्वल टू 17.64। अब इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा ना वीडू, वो कर लो हम, नहीं यहाँ पे, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 1764, इसको इंटू 100 लिख देता हूं मैं, पॉइंट हटा के पहले ना मैं क्या करूं, कैसे तो समझाऊं तुमको, इसको मिटा ही देता हूं यार। ये नोट डाउन कर लो फटाफट उसको नोट डाउन करो, पॉज करके। कैलकुलेशन मिटाने वाला हूं मैं, ठीक है। कैसे समझाऊं तुझे, तू मेरा पहला प्यार है ये मिल गया तुमको। CD स्क्वायर इज इक्वल 17.64। अब आ जाएगा तुम्हारा CD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 17.64। CD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 764 इंटू 100। ये दो पॉइंट को निकालने के लिए, मैंने इसको सीधा 100 से मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं, डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये पूरा ही रूट चला जाएगा सबको अखेर से। देखते हैं ना आगे जाके, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये हो गया 17.64। अब इसको, इसका फैक्टर निकालो, 1764 च्यू से डिवाइड करते, च्यू से
2 8 जा 16 बराबर 16, एक बचा फिर से 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 का टेबल लगेगा, 3 1 जा 3, लगा के देखो, 3 1 जा 3, बचा 1, 3 3 4 जा 12, बचा 2, 3 7 जा, ओके परफेक्ट, 3 का टेबल लग गया, अगेन 3 का टेबल लग जाएगा, 3 4 जा 12, बचा 2, 3 9 जा 17, 7 का टेबल लगा दो, 7 7 जा 49, और फिर से 7 का टेबल, 7 1 जा 7। अरे भाई भाई ये देखो क्या जोड़ियां बनी है, लगता है रब ने इसी को भेजा है। सी डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, डिवाइड बाय 100 को लिख दो 10 इंटू 10, बराबर है। ये फैक्टर नोट डाउन कर लो, मैं मिटाने वाला पॉज करके। ओके, आई होप आप लोग ने कर दिया होगा, अब मैं मिटा दूंगा। ओके भाई, अब यहाँ पे ये दो जोड़ी, ये दो जोड़ी, ये दो जोड़ी, ये दो जोड़ी, बस बाहर निकाल दो। 2 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 7 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6 7 जा 42 होता है ना यार, हाँ 42 ही होता है ना, बराबर 42 इंटू 10। अब नीचे एक है, पॉइंट उधर चला जाएगा, यानी 4.2। ये आपको पता है ना, नीचे एक जीरो होता है तो पॉइंट आपका एक लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। अब आपको सी डी मिल गया 4.2, बी सी मिल गया 4, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। बी सी कितना है तुम्हारा 4 प्लस 4.2, 8.2। मीटर मीटर कुछ बोलेला है क्या बाप? हाँ मीटर बोलेला है ना बिड़ू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8.2 मीटर, ठीक है। नोट इट डाउन गाइस फटाफट, और हमारा आपका काम तो इधर खत्म हो जाता है, पहले नोट डाउन कर लो। अच्छा तो चलो अपना यहाँ पे काम होता है समाप्त, ठीक है, ऑलमोस्ट करा दिए सारे सम, बहुत बहुत मेहनत लगी आज, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट में 2.2 में 2.2 का बेसिक करेंगे, और 2.2 के फिर एग्जांपल्स कर लेंगे, सॉल्व एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक के सब कर लेंगे, और फिर ये चैप्टर को भी खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, और शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इतना अपना बहुमूल्य समय दिया कि आपने ये सम्स यहाँ पे आके किए। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सारे सम्स कराने का मुद्दा ये है कि आप लोगों को किधर और जाना ना पड़े, किधर और सोल्यूशन नहीं निकालना पड़े, आप एक ही साथ में एक ही स्ट्रोक में आप सब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और हाँ भाई करो ना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, जिंदगी में क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे बार बार बोलना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे एक्चुअली बोलना ही नहीं पसंद है, जिसको करना है करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। लेकिन क्या है ना, मेरे को एक जन ने बोला रोते हुए बच्चे को ही दूध मिलता है, हाँ गर्म दूध, भैंस का दूध, तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों को भी बोला जाए। तो करिए, ये आपका काम है, आपको करना चाहिए, तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो बाय, एंजॉय योर डे।